जय गुरुदेव। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं कि जिनका हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। होती हैं क्योंकि कभी कभी हमसे या तो हमसे कुछ गलतियां बन जाती हैं या फिर हमारे बीच में जो हमारे शत्रु जो होते हैं वो हमें ऐसी परिस्थितियों में फंसा देते हैं कि जिसका मुकाबला करना सहज नहीं होता है। लेकिन मेरा विश्वास कहता है, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कोई भी ऐसी इस परिस्थिति दुनिया में नहीं है कि जिसका सामना ना किया जा सके। कितनी भी मुश्किल चुनौती हो और कितनी भी कठिन समस्या हो, क्योंकि ये दुनिया की एक रिवाज है, ये एक दुनिया का सिद्धांत है। क्योंकि परमात्मा ने जब रोग बनाया था तो उसके साथ में उसकी दवा भी बनाई थी। यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी होता है। ये बात एक अलग है कि हम जो उपाय करते हैं वो हमारा काम नहीं आता है, या फिर हम उपाय पे उपाय कर रहे हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं आ रहा है। एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उपाय होता है। और केवल इस जगत में एक ही चीज़ का उपाय नहीं है, मृत्यु का केवल। बाकी सब समस्याओं का उपाय है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हमें दो तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो सही गुरु हो हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, और सही मार्गदर्शन की। और तीसरी चीज़ आती है कि विश्वास की, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में इंसान का अक्सर विश्वास डगमगा जाता है, और डगमगाना भी स्वाभाविक है। लेकिन जो समस्याएं होती हैं उनके कई रीज़न होते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे करने से सॉल्व होती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि दूसरे के उपाय बताने से सॉल्व होती हैं। समस्याएं समस्याएं होती हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो दूसरों की दी हुई होती हैं। मैंने अपने जीवन में स्वयं यह महसूस किया है कि बहुत से लोगों की समस्या भी, दी हुई समस्या भी हमारे जीवन में ऐसी घर कर जाती है कि बहुत गहरी छाप छोड़ती है और गहरी पैठ बना लेती है। तो ऐसे समय में हमें सदगुरु की और सही गुरु की आवश्यकता होती है, और हमें उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा को सिर धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के वचनों में अमृत होता है। और यदि कोई अच्छे नेक दिल गुरु हैं और वो कोई उपाय बताते हैं तो उनकी, गुरु की बातों को हमें समझना चाहिए, गुरु की बातों का चिंतन करना चाहिए। गुरु की बातों को, क्योंकि गुरु की एक एक बात में जीवन का सार छुपा हुआ होता है। क्योंकि जो अच्छे गुरु होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, जीवन के तजुर्बेकार होते हैं, या फिर जो सच्चे इंसान होते हैं, उनकी एक एक बात में जीवन का सार छुपा हुआ होता है। हमें जीवन की कुछ चीज़ों को, बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। सर्वप्रथम हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जब किसी को गुरु धारण करें तो सबसे पहले तो यह पक्का कर लें, यह सुनिश्चित कर लें कि ये गुरु सही है या फिर ये गलत है। यदि गुरु सही है, तुमको ये विश्वास है कि ये गुरु सही है, तो फिर उनकी बातों को अमल में लाएं, उनकी बातों का विश्वास करें, उनकी बातों को धारण करें, और वो जो कहते हैं उन बातों का चिंतन करें, और चिंतन कर उनको प्रैक्टिकल में लाएं। क्योंकि जीवन है, जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, और जीवन हमेशा हमेशा से समस्याओं में घिरा रहा है, और सभी का समस्याओं से घिरा हुआ रहा है। इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ जाती हैं कि हमारे लाख चाहने पर भी हमारी समस्या ख़त्म नहीं हो रही हैं, और एक समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। अक्सर करके ऐसा होता है। लेकिन भगवान इस जगत में एक ऐसी चीज़ है कि एक तो गुरु आज्ञा और भगवान पर विश्वास, और तीसरा आता है अपना कर्म।
तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, गुरु पर विश्वास, गुरु का आज्ञा को सिरोधार्य, भगवान पर विश्वास और अपने कर्तव्य की पूर्ति। जब हमारे जीवन में समस्याएं हों तो हमें और सारी बातों को छोड़ के केवल समस्या के पीछे लग जाना चाहिए, क्योंकि समस्या तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक हम समस्या के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शत्रु हमारे जैसे हमारे समाज में एक व्यवहार है कि हमसे कोई ईर्ष्या करता है, हमसे कोई दुश्मनी करता है, तो 24 घंटे वो हमारे पीछे लगा रहता है। तो ऐसे ही समस्याएं होती हैं, तो समस्या इंसान के पीछे लगी रहती हैं। समस्या कैसी भी हो सकती हैं, स्वयं की बोई हुई हो सकती हैं, स्वयं के पाप कर्म हो सकते हैं, हमारे पूर्वजों के पाप कर्म हो सकते हैं, और हो सकता है किसी की दी हुई कोई समस्या हो, क्योंकि ज़माना बड़ा विचित्र है, जादू टोना वगैरह भी इस दुनिया में चलता है और होता भी है। तो जब हमारे जीवन में समस्या आए तो हमको समस्या के पीछे पड़ जाना चाहिए, हमको कभी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम समस्या के पीछे नहीं पड़ोगे। जैसे हमारे पीछे कोई पड़ जाए, यदि हम उसके पीछे पड़ जाएं और भगवान को अपने साथ रखो, 24 घंटे भगवान की एक कवच, भगवान का एक साथ, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छे अच्छे हार जाते हैं। भगवान के आगे कभी किसी की पेश नहीं जाती, चाहे कोई समस्या हो। यहाँ तक महादेव के आगे तो काल की भी गति नहीं है, और जब काल की गति नहीं है तो फिर वो तो स्वयं महाकाल हैं। तो मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करें और गुरु के वचनों को समझें, क्योंकि जीवन में कभी कभी हमें ऐसा भी कुछ करना पड़ता है जिसकी हमारी मन गवाही नहीं देता, लेकिन हमारे लाभ के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए होता है, और जीवन उससे कल्याण के रास्ते पर आता है। लेकिन कभी कभी हमें गुरु की बात समझ में नहीं आती है, तो ये बुद्धि का ही दोष माना जाएगा, क्योंकि जो लोग जानकार होते हैं वो लोग कभी, जो अच्छे गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, या फिर भगवान जो होता है, वो कभी भी इंसान को या फिर अपने भक्त को बंधन नहीं देते हैं। बंधन इंसान और भक्त स्वयं ग्रहण करता है, वो अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलता है, जबकि मान्यता इस जगत में बहुत हैं। शास्त्र कहता है कि एक तो हरि भक्ति, और हरि भक्ति होती है गुरु की, गुरु भक्ति ही हरि भक्ति है इस जगत में, क्योंकि वेदों का जो सार है वो गुरु भक्ति है, और संतों की संगति है, और एक सार ये है कि समय और काल के हिसाब से अपनी नीति को बदलना चाहिए इंसान को। यदि हमारे पास में समय नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, तो उसके हिसाब से हमें समय कटौती करनी पड़ती है। मुश्किल परिस्थिति में बहुत सी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। यदि हमारे पीछे कोई शत्रु, हमारे पीछे हमको कोई मारना चाहता हो, और हमको कोई मारना चाहता हो, तो हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उसके आगे समर्पण करना चाहिए, या फिर उससे लड़ना चाहिए, या फिर उसको मार देना चाहिए। यदि वो मारने पर आतुर है हमको, यदि वो हमको मारने पर आतुर है और वो मारना ही चाहता है हमको, तो उसमें उस परिस्थिति में यह एक बात निकलती है कि या तो वो हमको मार दें या फिर हम उसको मार दें। तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको, या तो स्वयं मर जाइए, स्वयं मर के आप कुछ कल्याण नहीं करेंगे, और वो आपको मार देगा तो जैसी आपकी इच्छा है। तो ये एक नीति होती है आत्मरक्षा। इस जो संविधान हमारे भारत में जो चलता है, संविधान जो कहते हैं, जिसे आत्मरक्षा की इजाज़त यह संविधान भी देता है और परमात्मा का संविधान भी देता है। हमें जब तक हम जीवित हैं, जब तक तो हम कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का यह कहना है, समय और काल के हिसाब से जो व्यक्ति अपनी नीति को नहीं बदलता है वो व्यक्ति पिछड़ जाता है, और पिछड़ने के साथ साथ में वो फिर उससे दुख को ही स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि समय और काल के हिसाब से तुम नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये जीवन है, जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय के साथ ही हमें चलना पड़ता है, और जो समय के साथ में नहीं चलता है वो समस्या में घिर जाता है। तो इसलिए समय के साथ चलना सीखें, और समय और काल के हिसाब से अपनी नीति को बदलें, और
भगवान पर भरोसा रखें और गुरु लोगों का संग करें, संतों का संग करें, और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से जीवन में सब कल्याण होता है। लेकिन हमें भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। जय गुरुदेव।